इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये पेपर आपका 18 तारीख की शिफ्ट सेकंड का पेपर है और इसमें पूरे मैथ के सवाल देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसको कंसेप्ट समझिए, इसको करना कैसे है। देखो, मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, जैसे स्टार्टिंग के नंबर ले लिए मैंने। यहाँ पे बोल रहा है ये विषम संख्याओं का औसत, तो मैं विषम संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि 1, 3, 5 ये विषम संख्या ले ली। अब इनका एवरेज देखिए, यहाँ पे एवरेज क्या आ रहा है, इनका एवरेज आ जाएगा 3। ठीक है, बीच वाली संख्या आ गई। अब ये एवरेज 3 आ रहा है। अब देखो, लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है, ये 6। अब ये 6 आ रहा है ना, ये कैसे आ रहा है, ये 6 जो ये आपके पास एवरेज है इसका जस्ट डबल है ये। जैसे कोई और रैंडम नंबर लेते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये 4 नंबर ले लिए मैंने। अब देखिए, यहाँ पे इनका एवरेज आएगा, वो आपके पास आ जाएगा 4 एवरेज आ रहा है। अब लास्ट नंबर और पहले नंबर को जब ऐड करोगे आप, तो आपके पास कितना आ रहा है, 8। अब ये 8 कैसे आ रहा है, जो आपके पास एवरेज है उसका जस्ट डबल है। तो कुल मिला के समझनी बात ऐसे है, जब आपके पास क्रमागत संख्याएं दे रखी हो, अब चाहे आपके पास विषम हो यहाँ पर या फिर सम हो, दोनों केस में आपके पास क्या होगा कि जो पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का जो टोटल होगा यानी सम होगा, योग होगा, वो आपके पास एवरेज का जस्ट डबल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, वो आपके पास 56 आ जाएगा। 28 का जस्ट डबल करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, यहाँ पे इस परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 3 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली बनेगा क्या, जैसे a माइनस कुछ का होल स्क्वायर, b माइनस कुछ का होल स्क्वायर, c माइनस कुछ का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, a की वैल्यू डायरेक्ट देखता हूँ मैं, यहाँ से कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे 2a है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2a है, तो आपके पास a की वैल्यू आएगी, वो -1 आ जाएगी। b की वैल्यू के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे +2b है, तो b की वैल्यू आएगी आपके पास +1। ओके, अब c की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 7c है, ये 7c की वैल्यू है, दे रखी है आपको 28 दे रखा है, और वो भी माइनस का। तो ये बेसिकली कैसे बनेगा, -4 के इक्वल बनेगा, तब जाके ये बन पाएगा। ओके, तो ये बन गया। अब बेसिकली बनेगा क्या, यहाँ से a+1 का होल स्क्वायर, b-1 का होल स्क्वायर, 7c+4 का होल स्क्वायर, ऐसे आपके पास टर्म बनेगी। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज आ गई है। अब इसमें आपको रखना है डायरेक्ट वैल्यूज। a की वैल्यू मैंने रखा -1 और b की वैल्यू भी माइनस में ही रखनी है, तो -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4। तो 4 - 2 ये कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड नंबर देखिए, आपको एक हिस्टोग्राम दे रखा है और इसमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब करना क्या है, ये देखो पहले, किस घंटे या किन घंटों के दौरान गुजरने वाली कारों की संख्या है, वो सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक गुजरने वाली कारों की औसत संख्या से अधिक है। तो सबसे पहले 6 बजे से 11 बजे तक का एवरेज निकालना पड़ेगा आपको। तो एवरेज निकालने के लिए यहाँ तक देखना, देखो ये लास्ट वाला है ना, ये 12 बजे तक हो जाएगा अगर मैंने 45 भी ले लिया, लेकिन 45 मुझे नहीं लेना, केवल ये जो वैल्यूज़ दे रखी है इनको ऐड करना है और इनका एवरेज निकालना है। तो ऐड करते हैं इनको। सबसे पहले देखो, 5 - 5 = 10, 5 = 15, ठीक है, 1 9 और 1 10, 21, 3 = 24, 34, 44 और 7 = 51। ठीक है, 515 टोटल आ गया। वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका, 5 × 5, ठीक है, 0 और 3, 103 एवरेज आ गया। अब बेसिकली देखना क्या है कि औसत से अधिक देखना, 103 से जो वैल्यू ज़्यादा हैं वो आपका आंसर आ जाएगा। 103 से ज़्यादा वैल्यू कौन कौन सी हैं, एक तो है आपके पास यहाँ पे 105, एक है 130 और एक 115। तो मतलब 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये 3 वैल्यूज हैं आपके पास। यही आंसर होगा आपके पास, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। तो यही आपसे पूछा था सवाल में। इसके बाद में ये जो चौथा सवाल है, इसको देखिए। अब इसका कंसेप्ट मैंने अभी रिसेंट में ही आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है cos की पावर 6 sin की पावर 6 का, तो 1 - 3 sin² थीटा cos² थीटा, उसको रख के सॉल्व करेंगे तो वैसे आ जाएगा। दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको इसको करने का। देखो, थीटा की कोई भी वैल्यू आपको जो कंफर्टेबल रखे वो रख के आपके यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे मैंने 45 रखा, 45 cos और sin की वैल्यू दोनों की बराबर होती है, 1/√2 होती है, 1/√2। ठीक है,
अब एक बार क्या किया मैंने कि इसका स्क्वायर कर लिया, तो 1/2 बन जाएगा। फिर क्यूब और करना है क्योंकि पावर 6 है ना, तो यहाँ पे क्यूब करूँगा तो 1/8, यहाँ से भी 1/8, यहाँ से भी 1/8, तो 1/4 बन जाएगा। और 1/4 -1, ठीक है, तो -3/4 इस वाले से बन रहा है, वो -3/4 बन रहा है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस वाली वैल्यू से। ये 1, ये 1 2 और 2 4 +1। अब ये देखो 4 से तो 4 चला जाएगा, -3 + 1 -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5वां, ये आपसे 72 से डिविजिबल है ये संख्या, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 8 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 8 के लिए मुझे लास्ट डिजिट चाहिए 3, तो 8 का मैंने लास्ट में भाग दिया, 8 चौके 32, 6, वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो वाई की वैल्यू सिंपल यहाँ पे 4 आ गई। इसके बाद में 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, सबको ऐड करो, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 और 8 12, 12 3 15, 16 21 और 8 29, 29 और 6 ये कितना हो जाएगा, 29 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 29 और 10 डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये 39 बनेगा, ठीक है, 39। अब मुझे 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसमें क्या ऐड करूँ मैं, 6 ऐड करूँगा तो 45 हो जाएगा, जो 9 से डिविजिबल होगा। तो बेसिकली जो x की वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है, 6 चौके 24 प्लस 4 तिया 12, 24 + 12 36, 36 का अंडर रूट निकालूंगा तो 6 आंसर आ जाएगा। छठवां सवाल क्या कह रहा है आपसे कि कोई दुकानदार है 48% और 15% की छूट प्रदान करता है, घोषणा करता है, और इतने रुपए के मूल्य के सोफे पर अंतिम मूल्य और छूट आपको निकालनी है। बेसिकली कह क्या रहा है कि आपको इसका अंकित मूल्य दे रखा है सोफे का, उस पर 2 छूट प्रोवाइड की है, तो छूट देने के बाद में उसको कितने में बेचेगा ये निकालना है, और छूट कितनी दी है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे छूट को देखो, दोनों वैल्यूज़ को, तो देखो 48% और 15% के लगभग है, तो ये 50% से ऊपर है वैल्यूज, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ऑप्शन से इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखो इन दोनों ऑप्शन को देखोगे तो अब देखो छूट को और विक्रय मूल्य को दोनों को जोड़ूंगा मैं, तो मेरे पास टोटल क्या आना चाहिए, अंकित मूल्य आना चाहिए 29,600। देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरे पास बन नहीं रहा है, ये ज़्यादा जा रहा है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन हो सकता है क्या, ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी ये भी नहीं बन रहा। इसके बाद में ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं अब, लेकिन दोनों ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा। तो देखो छूट को पहले यहाँ पे देखो, 2 छूट दे रखी हैं, तो ये छूट है, ये 50% से ज़्यादा छूट बन रही है। दोनों को अगर मिला के मैं निकालूंगा यहाँ पे देखो 48% है, ये 15% है, दोनों को जोड़ रहा हूँ तो लगभग 63, और फिर माइनस करूँगा रिजल्टेंट निकालूंगा तो अराउंड 58 60% के अराउंड आएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि इसका यदि हाफ करता हूँ मैं, इसका हाफ किया मैंने, ये लगभग 30,000 है, तो 15,000 के लगभग, ठीक है, तो 15,000 से भी कम है थोड़ा सा, है ना, तो उससे कम वैल्यू आनी चाहिए मुझे जो विक्रय मूल्य की। अब विक्रय मूल्य की देखो यहाँ पे 16,000 दे रखे, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, केवल यही ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे पता लग जाएगा ऑप्शन से ही कि केवल ये ऑप्शन आएगा आपका, और ये आपके पास छूट हो जाएगी। बाकी जो बेसिक तरीका है करने का वो तो कर ही लेंगे। 29,600 इस पे 2 छूट लगानी है, तो ये आपके पास 52% हो जाएगा, और उसके बाद हम उसका 75% निकाल लेंगे। तो वैल्यू कैलकुलेट ऐसे की जा सकती है, लेकिन ऐसे टिक किया जा सकता है ये ऑप्शन एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके पास क्या दे रखा है कि 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी और इतनी मीटर की दर से बह रही है, कोई नदी है, ठीक है, तो समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा निकालनी है। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम क्या होता है, L, B और H, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, हाइट हो गई। अब यहाँ पे देखो जो लेंथ है, लेंथ कैलकुलेट कैसे की जाएगी आपके पास, उसकी जो ये स्पीड दे रखी है उसके हिसाब से। अब देखो 1 घंटे में कितना चलती है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का मतलब 2500 मीटर, तो 2500 मीटर ये तो हो गया इसकी लेंथ। अब इसके बाद में विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, ये आपके पास चौड़ी कितनी है 35 मीटर, और गहराई मतलब जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी 6 मीटर। तो ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया, ये 1 घंटे में वॉल्यूम आया है, ओके। तो हमें तो निकालना है 1 मिनट में, तो मुझे 60 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 60 का मैंने डिवाइड कर दिया। 60 का डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि मुझे 1 मिनट में निकालना है। तो अब 6 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, 1 0 यहाँ से, ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से। तो देखो
25 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, तो सिंपल 25 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल सी ट्रिक मैंने बता रखी है पहले ही कि 25 जहाँ भी दिखे उसको 1/4 से कर दो। तो इसका 35 का मैंने आधा किया तो 17.5, 17.5 का आधा किया तो 8.75। तो ऐसी वैल्यू कुछ दिखनी चाहिए आपको, यही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, 875। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी पॉइंटों की यहाँ पे प्रॉब्लम करनी नहीं है, वो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको डिजिट देखनी रहती है, आसानी से कैलकुलेट किया जाएगा। अब 8वां सवाल देखिए, ये एक इमारत दे रखी है जिसके शीर्ष पर एक पोस्टर लगा हुआ है और एक व्यक्ति है इमारत से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे का उन्नयन कोण दे रखा है, तो पोस्टर की ऊंचाई आपको निकालना है, उसका भी 200%। लास्ट में ऑप्शन टिक करते समय ये इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये वाला वैल्यूज़ कुछ ऐसे दे रखी हैं। यहाँ पे कोई ये पोस्टर है आपका, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से ये दोनों की एंगल बनेंगे। तो नीचे वाला एंगल तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला बड़ा है जो 45 डिग्री हो जाएगा। अब जो है ये 50 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो ये 50 मीटर है। अब ये 50 है तो ये पूरा भी 50 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा 45 डिग्री है। अगर ये मेरे पास 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री के सामने का ये है 50, तो ये 50/√3 हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ निकालनी है आपको, तो ये हो जाएगा 50 - 50/√3। तो यही आपका अभिष्ट आंसर हो जाएगा, 50 - 50/√3। लेकिन आपको निकालना क्या है, 200%। ये जो वैल्यू आई है इसका 200% निकालना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो उसके बाद में आगे देखते हैं, मतलब उसका जस्ट डबल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 50 कॉमन ले लिया, 50 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी, 1 - 1/√3, ठीक है। इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो बटे में क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 50/3, 3 - √3, 3 - √3, 50/3, ये बन जाएगा 50/3 और 3 - √3, ये आपके पास आंसर बनेगा। लेकिन आपके पास यहाँ पे 200% निकालना था, इसका जस्ट डबल कर देना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 100/3, 3 - √3, तो ये आपका पहला ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये 9वां सवाल है। ये वही सेम सवाल है जिसमें ए की फॉर्मूला है AQ - BQ, उसको एक्सपेंड करना है, A - V, A² + AB + B², ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे पहले यहाँ माइनस आ जाएगा, अंदर आएगा वो सब कुछ प्लस आएगा, तो उससे इक्वेट करना है, सिंपल। तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बेसिकली आ जाएगा √2 का स्क्वायर, मतलब 2। बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, अब यहाँ पे पहले ही माइनस लगा रखा है, लेकिन वैल्यू तो आएगी प्लस में, तो बी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, -√6। सी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, √3 का स्क्वायर, मतलब 3। इसमें वैल्यूज़ आपको रख देनी है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 4, बी का स्क्वायर 6, सी का स्क्वायर 9, ये 10 और 9 19, अंडर रूट में 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। 10वां सवाल देखिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि आपसे, किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की कारों के निर्यात से 20 मिलियन, औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है, ये आपको निकालना है। तो बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात, तो बी प्रकार की कारों का एक बार एवरेज निकाल लेता हूँ मैं। तो बी के जितनी भी कार हैं उनका एवरेज निकालता हूँ, तो सबसे पहले ऐड करता हूँ इनको। देखो ये 325 रहा, ये 275 रहा, 300 और 200 कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। 500 और आपके पास एक 600, 600 और 200 800, 800 1050, ठीक है। 1050 में और 225 और जोड़ना है, इसको जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, 1275। तो 1275 यहाँ तक आ गया। अभी क्या है, मुझे इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ हैं, तो इतना आ जाएगा। इसका एवरेज निकालता हूँ, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको किया, तो कितना एवरेज आएगा इसका, ये 75 का 150, ठीक है, 24 25, ये सही है ना, 12 दूना 24 1 25, ठीक है। तो 25.5 इसका 255 इसका एवरेज आ जाएगा, 255 एवरेज आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इसके एवरेज से 20 मिलियन कम, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 255 में से माइनस कर दूंगा मैं 20, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 235। लेकिन इस ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे गड़बड़ी है, तो आंसर इसका 2016 दे रखा है, जबकि 2016 में आप डाटा देखोगे ना, वो दे रखा है आपका 275, जो कि इससे 20 मिलियन ज़्यादा है वैल्यूज। तो इसमें जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में उसमें गड़बड़ थी, ठीक है। तो ये इसका बोनस मिला था सबको। तो
ये मिसप्रिंट था इसमें, ये कम की जगह ज़्यादा आएगा तो ये करेक्ट होगा। ओके, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में क्या दे रखा है कि दो वस्तुएं ए और बी के क्रय मूल्य 4:5 में हैं। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और बी पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। इनके विक्रय मूल्यों में अंतर इतना है, तो क्रय मूल्य का 30% आपको निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखो ये जो 4:5 दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए 400x और 500x इतना मान लेता हूँ। अब इस पे 10% निकाला था इसका 40x और इसका 20% निकाला था इसका 100x। ओके, अब ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से 440 और ये हो जाएगा 500, ये 600 आ जाएगा। दोनों का अंतर देखना है, दोनों का अंतर देखा मैंने 60, तो 160x 160x है वो किसकी वैल्यू है 480 की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, x की वैल्यू 3 आ गई। तो आपके पास ये जो आया है क्या CP आ जाएगा 1200 और 1500, ये 1200 CP आ जाएगा और इसका आ जाएगा 1500। लेकिन आपसे पूछ कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30%, दोनों को जोड़ दो 2700 और 2700 का 30% मतलब 3/10, 3/10 निकालूंगा तो 27 × 81 810। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 4, 5, 6 शेषफल प्राप्त होता है। देखो एक तो बेसिक तरीका है जो करते आए हैं उस तरीके से करना है इसको, बाकी एग्जाम में कौन से तरीके से कर सकते हो उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आपको यहाँ पे क्या करना है कि ऑप्शन के थ्रू इसको हटाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है कि इतने से विभाजित करने पर इतना इतना बचना चाहिए, तो सब में से जैसे मैं 6 को लेता हूँ, सबसे पहले 6 को लेता हूँ तो 4 बचना चाहिए, तो सब में से 4 माइनस कर दिया मैंने, तो ये बन गया आपके पास 9906। अगला बन गया 9908 और ये बन गया 9917। देखो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही दिख रहा है, ये तो होगा ही नहीं आंसर। और फोर्थ ऑप्शन देख लो, ये हो जाएगा 9916। ये बन गए 4 ऑप्शन। अब ये सभी क्या 6 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका डिजिट सम करके देख लो, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट आपके पास 3 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये देखो ये आपके पास हो सकता है क्योंकि इसमें डिजिट सम करने पर 3 से डिविजिबल आ रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 बच रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो आपका डिजिट सम से यहाँ से हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी से चेक करूँगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। 3 की डिविजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है, 3 की भाजकता। 13वां सवाल क्या दे रखा है कि लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की परिधि इतनी दे रखी है, आयतन दे रखा है, आपको बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और पाई की वैल्यू इतनी लेनी है। तो सबसे पहले पाई की वैल्यू 3.14 दी है, तो वैल्यूज भी आपको उस हिसाब से दी होंगी। देखो इसका जस्ट डबल दिख रहा है ये, तो 2πr का मतलब 2 गुना 3.14 इंटू आर बराबर 62.8, ठीक है। तो यहाँ से इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6.14, 6.28 और ये 62.8, तो आर की वैल्यू 10, सीधा सीधा यहाँ से आ गई। रेडियस आ गई आपके पास 10। अब देखो इसको, अब आपको यहाँ पे हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन को उस हिसाब से किया जा सकता है दूसरे तरीके से, वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, मतलब 2πrh ये निकालना है। आपको क्या दे रखा है πr²h, ओके। अब देखो इसमें क्या रिलेशन बन सकता है। देखो केवल इसमें यदि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, जो ये दे रखा है 8, 7, 9, 2, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 1 और r से, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया पाई, इतना तो बन गया ये वाली वैल्यू। तो मतलब ये 10 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा था, मुझे इससे 10 से डिवाइड कर देता हूँ पहली चीज़। इसके बाद में ये कितना बन गया πrh, ओके। अब मेरे को इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा, तो ये 2πrh बन गया। तो इस हिसाब से सोचा जा सकता है, ठीक है। तो 2 से इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट लगा देना है। तो ये जो वैल्यूज दिख रही है इसका जस्ट डबल करना है, ऑप्शन से दिख जाएगा आपको सीधा सीधा, यही ऑप्शन है, ठीक है। देखो कर लो मल्टीप्लाई, 4 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 1 15 8 दूनी 16 1 17, 1758 4, 1758 4 आ गया। 14वां सवाल देखिए, 13वां हो गया है सवाल। एक रेलवे इंजन है 400 मीटर 235 मीटर लंबे 2 पुलों को इतने इतने टाइम में क्रॉस करता है, तो रेलवे इंजन की लंबाई का 2 गुना निकालना है। ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन क्या पूछा है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि लेंथ रेलवे इंजन की प्लस 400 मीटर, क्योंकि पुल को पार कर रहा है 100 सेकंड में, बराबर एल प्लस 235 और इसको पार कर रहा है 60 सेकंड में। सॉल्व कर लो, 0 से 0 हटाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से किया तो ये 6L आ जाएगा, ये 2400 आ जाएगा। और इधर किया मैंने इसको तो ये आपके पास 10L आ जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास 2350। ठीक है, अब देखो ये 10L और 6L मतलब 4L। 4L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 में से 2350 माइनस करूँगा तो 50, तो 4L की वैल्यू कितनी आ गई है, 50। तो 2L की वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि डबल करना है ना, डबल निकालना है, तो 2L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। L की वैल्यू नहीं निकालनी थी, ये आप गलती मत कर देना कहीं, ये 12.5 टिक कर दो। ठीक है, अगला सवाल है 15वां। ABC है जिसमें आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं, D है वो ABC का समद्विभाजक, वही सेम रिपीटेड सवाल बार बार वही आ रहा है। ABC ये आपके पास D हो गया, ये है 7। इसके बाद में ये टोटल है जो 10 दे रखा है और ये वाली वैल्यू आपके पास 8 दे रखी है। तो जो ये 10 होगा ना टोटल BC, ये 10 जो यूनिट होगा ये आपके पास कितने की वैल्यू होगी, 15 यूनिट की, क्योंकि ये भी 7:8 में ही होगा। आपको निकालना क्या है कि DC, ये DC निकालना है तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन DC/4 निकालना है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 से काटा इसको 2 बार, ओके, 5 से काटा इसको 2 बार, 5 से काटा इसको 3 बार, तो 4/3 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16वां सवाल देखिए, इसको थोड़ा सा जूम इन किया मैंने। 16वां सवाल अब देखिए, 2015 के लिए डीलर ABC को मिलाकर कुल बिक्री और 2016 के लिए DEF को मिलाकर कुल बिक्री का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले 15 में देखता हूँ, 15 में ABC को ऐड कर देता हूँ 200, ठीक है 200, और इसके बाद में B है 460 और C है 390। ऐड किया 0 नोट से 15 और 1 3 4 7 3 10 1050। इसके बाद में दूसरी जो वैल्यूज़ हैं मुझे देखनी है DEF की 2016 में, DEF और ये 2016 में ये वाली वैल्यूज़ देखनी है। जो दूसरा कलर है 675 725 और 450, 675 725 और 450 इनको ऐड करना है। 5 5 10 और 7 2 9 1 10 5 15 1 7 14 4 18। ठीक है, अब इनका रेशो लेना है तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, मतलब जस्ट डबल कर लो। 10.5 का डबल करूँगा तो 21 और इस 18.5 का डबल करूँगा तो 37, तो 21-37 अनुपात आएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये सवाल है 17वां। देखिए क्या दे रखा है आपको कि 38 प्लस से 48 वर्ष, 38 प्लस से 48 वर्ष मतलब 30%, और उसके बाद में क्या करा कि 58 प्लस का मतलब 10%। आयु समूह का कुल संगत कोण निकालिए, तो ये 40% हो गया, 40% और 40% कितने का निकालना है, 360 का, 360 का 40% मतलब 4/10, 0 0, 36 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 144। आगे बढ़ो, 18वां सवाल, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। देखो इससे इसको डिवाइड करना है तो 0.9 आ जाएगा, 15 और ये 0.9, 15.9। ठीक है, इसके बाद में इसको देखिए 13 × 39, 39 मतलब 3.9 और ये हो जाएगा 5 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5.9, ये है 15.9, तो 10 आंसर आ जाएगा। 19वां सवाल देखिए कि किसी काम को, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। अब देखिए 19वां सवाल कि A किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, B को उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों का मैंने ले लिया यहाँ पे LCM 100, ये जाएगा 4 एफिशिएंसी, इसकी 5 एफिशिएंसी। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद B काम छोड़कर चला गया, तो A ने काम जारी रखा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो सबसे पहले क्या करो कि 4 दिन B ने काम किया, 4 दिन काम करा के B को हटा दो। तो B ने कितने दिन किया, 4, तो 4 पंजे 20, 20 काम कर दिया, तो टोटल काम में से 20 काम हो गया, तो 80 काम बचा हुआ है। अभी जो 80 काम किया शुरू से लेकर लास्ट तक A ने किया है, तो 4 की एफिशिएंसी से किया है, तो 20 दिन में कर देगा इसको। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। इसके बाद में ये 20वां सवाल, अब ये देखो वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, थीटा की वैल्यू कोई एज्यूम मान के लिख सकते हो, 45 रख सकते हो किसी को भी, लेकिन ये देखो ये स्टैंडर्ड सवाल है, ये बार बार रिपीट भी होता है।
तो उस पे बेस्ड है, तो इसको वैसे भी सीखना ज़रूरी है। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि ऊपर भी कॉस थीटा नीचे भी कॉस थीटा कॉमन आ जा रहा है, तो वो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1/sin थीटा +1 और नीचे बनेगा 1/sin थीटा -1, ये बचेगा। ठीक है, तो अब ऊपर बन जाएगा 1 + sin थीटा और नीचे बन जाएगा 1 - sin थीटा, अंडर रूट में है ये सब कुछ। तो अब देखो ये बन गया 1 + sin थीटा। ये वही स्टैंडर्ड सवाल है, आपको बदल बदल के आता रहता है इतना। अब आगे वो 2 लग रहा है उसको तो रहने दो, इसको समझना है आपको, इसका बार बार किस तरीके से करना होता है। देखो अगर नीचे प्लस माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे, अगर प्लस है तो माइनस से कर देना है, जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + sin थीटा से, ठीक है, दोनों साइड। तो 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो डायरेक्ट बाहर क्या आ जाएगा 1 + sin थीटा। नीचे बन जाएगा 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा मतलब 1 - sin² थीटा मतलब cos थीटा। तो अब देखो क्या बन गया 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बना था तो अंडर रूट हट गया, नीचे बन जाएगा 1 - sin² थीटा तो cos थीटा, ये बन गया। अब इसको कर लो अलग अलग भाग दे लो, तो यहाँ से बन जाएगा sec थीटा और यहाँ से बन जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे माइनस में है, माइनस बाहर लगा हुआ है, 2 पहले से लगा हुआ था, तो ये वैल्यूज आंसर क्या आ जाएगा 2 - sec थीटा -tan थीटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये 21वां सवाल है, इसको देखिए कि धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, k है जब उसको उसके 30%, तो k का 30% मतलब 3/10। ठीक है, k को जब k के 30% से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक प्राप्त होती है। 170% अधिक मतलब 270%, 270% का मतलब 27/10, तो k का 27/10। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। 0 से 0 चला जाएगा तो ये k², एक k से एक k चला जाएगा, 3 से ये हो जाएगा 9, तो k की वैल्यू यहाँ पे आएगी 9। देखो इस क्वेश्चन में भी आपके पास गड़बड़ थी, तो इसको भी आपको करेक्ट करना है, इसका सही आंसर होगा वो 9 होगा। ठीक है, ये जो बाद में आंसर किया है आपका, इसका करेक्ट आंसर 9 होगा। ये पहले के आंसर की इसमें आपका 6 दे रखा है, तो इसका बोनस मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर 9 हो गया इसका। इसके बाद में 22 देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि पी और क्यू का लाभ का अनुपात दे रखा है, समयावधि दे रखी है, निवेश निकालना है। लाभ क्या होता है, निवेश मल्टीप्लाई बाई समयावधि। तो अगर मुझे समयावधि का निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम पीरियड, या निवेश निकालना है, तो लाभ में भाग दूंगा, डायरेक्ट डिवाइड करूंगा। तो 5 8, तो इसमें 3 और 5 का भाग दे देंगे, तो ये 25 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा, 25 24 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही सेम सिंपल सा कंसेप्ट बार बार रिपीट होता है जो आपका पार्टनरशिप का। ABC है और इसमें D और E तक बढ़ाया जाता है, CBD। देखो वही सेम, देखो 2-3 लाइन पढ़ते ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा सवाल है, वो बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, देखो ABAC इनको बढ़ाया जाता है D और E तक, इनके द्विभाजक बिंदु इस पर मिलते हैं, A बराबर इतना है, तो ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो डायरेक्ट आपको, मेरे को जो सीधा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इनको आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पे इनके दोनों के समद्विभाजक यहाँ पे मिल रहा है। ये वाला एंगल आपको कौन सा एंगल दे रखा है, ये वाला A दे रखा है, ये निकालना है। ये कितना हो जाएगा 90 - 40 88/2, 88/2 44। ठीक है, 90 - 44 46, सीधा सीधा दिख रहा है। और ये अंदर का दिया होता तो ये हो जाता 90 + A/2। ठीक है, इसके बाद में 24th देखिए, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की तो अपनी 2 बेटियों के नाम पे बैंक में इतने रुपए जमा किए। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है कि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए, इस तरीके से जमा किए। ओके, यदि बैंक में समान चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो जोसेफ ने अपनी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। तो कुल मिला के कहने के बाद क्या है कि देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो छोटी बेटी है उसको ज़्यादा पैसा जमा किया है या बड़ी बेटी है उसको ज़्यादा किया है। देखो छोटी बेटी है उसको वो 15 साल की है और बड़ी है 16 साल की, तो बड़ी के लिए ज़्यादा पैसे जमा करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको केवल 2 साल के लिए ही जमा करना है, और जो छोटी बेटी है उसको 3 साल के लिए जमा करना है। तो छोटी बेटी को कम पैसा भी दे दूंगा तो मेरे पास चल जाएगा काम, क्योंकि बराबर लास्ट में जो पैसा मिल रहा है इनको 18 साल की उम्र में बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए, तो इसको ये 3 साल के दे रहा है तो इसका ब्याज मिलेगा इसको 3 साल का। अगर इसको मैं ज़्यादा दे दिया छोटी वाली बेटी को तो आपके पास आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ समझनी है आपको यहाँ पे सिंपल सी। तो ये जो पैसा दे रखा है ना ये वाला, तो इसमें जो छोटी बेटी को मिलेगा वो पैसा कम मिलेगा, तो ब्याज लगा के वो 3 साल का, तब जाके दोनों का बराबर हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल एक रेशियो लिखता हूँ,
अब ज़्यादा कम मिलेगा वो तो मैंने आपको समझा दिया। P1/P2 इसको इस तरीके से समझिए। P1 ये आपके पास राशि हो जाएगी, इसका 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर है, तो 10% का मतलब 1/10 11/10, ठीक है। इसका 3 साल का बराबर P2 इसका हो जाएगा आपके पास 2 साल का 11/10 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये तो पावर 2 है, ये पावर 3 है, तो कट जाएगा, तो P1/P2 11/10 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसके फिक्र में मत रहिए कि 11 ऊपर आएगा 10 ऊपर आएगा, किसी को भी ऊपर रख दीजिए अपनी मर्जी से। 11/10 ये आपके पास हो जाएगी वैल्यूज। अब इसके बाद में अब मुझे तो ये समझ तो पहले ही आ गया कि किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम आ गया। तो टोटल मिला के आपको मिलेगा वो 21 मिलेगा, 21 मिलेगा। और 21 में से जो टोटल राशि है ये है आपके पास 525 00, टोटल है 21। अब मुझे निकालना है वो छोटी बेटी के लिए। मैंने क्या बोला था पहले ही, छोटी बेटी को पैसे क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो उसके लिए 10 यूनिट निकालना पड़ेगा। तो 21 का डायरेक्ट भाग दे दो इसमें, 21 दूना 42 और उसके बाद में 10 बचेगा, 21 पंजे 105, 25,000 ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझना तो वैल्यूज बहुत आसान हो जाएंगी सवाल को सॉल्व करना। सवाल देखिए 25वां क्या दे रखा है कि AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है, एक AB एक जीवा रही, और इसमें क्या कह रहा है कि PAQ वृत्त कि A पर एक स्पर्श रेखा है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब चाप AB पर एक बिंदु R है, यदि BAQ बराबर 70 डिग्री, BAQ मतलब ये, तो इसको Q मानना पड़ेगा, ये आपके पास P रहा, तो ये वाला एंगल है, ये 70 डिग्री दे रखा है, तो आपको ARB निकालना, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे R होगा वो आपको निकालना है, ये वाला एंगल। तो सबसे पहले देखिए ये वाला 70 है, तो इसका ठीक है यहाँ पे एंगल बनेगा, ये आपके पास 70 डिग्री बन जाएगा, ये एक आपके पास थ्योरम होती है, ये 70 डिग्री बन जाएगा। तो अब ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये 70 है, तो ये आपके पास 110 हो जाएगा सिंपल। तो यही आपको निकालना था, 110 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने 25 क्वेश्चंस कवर किए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से, कि एक्चुअल एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना रहता है। इसके साथ साथ आप जो भी अदर शिफ्ट हैं उनकी वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी चैनल विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं, बाकी कनेक्टेड रहें, आगे जो भी फर्दर अपडेट आएंगे उन सभी के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।